पिछली दो वीडियोस में हमने स्ट्रैटेजी की और बुक्स की बात की थी और आज हम बात करेंगे कि यदि आप एक टॉप रैंक लाना चाहते हो, एंड टॉप रैंक का मतलब है आईआईटी बॉम्बे सीएसई, दिल्ली सीएसई, इस तरह की रैंक आपको चाहिए। 100 में रैंक चाहिए, 200 में रैंक चाहिए, 50 रैंक चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए। ऐसी रैंक के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ के बारे में खुल के मैं डिस्कशन करता हूँ क्या एग्जैक्टली करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेयर मिनिमम। ऐसा कोई भी बंदा आज तक रैंक 1 या रैंक 10 या रैंक 100 या रैंक 200 या 500 भी नहीं लाया है जिसके हर एक टॉपिक टिप्स पर ना हो। मतलब ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होना चाहिए पूरी 11th-12th में जिसके बारे में आपको पता नहीं है। एक भी क्वेश्चन देख ले, आपको उसी समय आना चाहिए यार ये क्वेश्चन तो ना इस टॉपिक का है और ये मुझे याद है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे याद है, इसका फॉर्मूला मुझे याद है, ये क्वेश्चन टाइप हमें याद है, ठीक है। दिस इज द बेयर मिनिमम टू गेट इवन अ टॉप 1000 रैंक आउट से, ठीक है। तो ये तो करना ही करना है। सिलेबस छूटा हुआ है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, एग्जाम देने चले गए, ये सब तो टॉपर्स का होता ही नहीं है रूटीन, ठीक है। तो बेसिक्स तो आपको बिल्कुल 101% आने चाहिए, ओके। एंड यदि आपको अपने बेसिक्स अच्छे से कवर करने हैं तो मेरा JEE 2027 कोर्स आपको हेल्प करेगा, जिसपे आज लास्ट डेट ऑफ डिस्काउंट है। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, फर्स्ट लिंक पे, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं और इसके बारे में मैं एंड में बता दूंगा। तो बेसिक्स तो चलो ठीक है, लेकिन उससे बियॉन्ड भी हमें कुछ करना होता है, वो है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आप देखिए कि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत अलग ही लेवल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी होती है। इवन आई माई सेल्फ यूज टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक मैं दिन के 200-300 क्वेश्चन आराम से बनाता हूँ, राइट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट आई रोडो और JEE एडवांस की PYQs, ओलंपियाड के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैं दिन के 100-150 किया करता था, डिफिकल्ट क्वेश्चन। और इजी क्वेश्चन करने पे आ जाओ ना, JEE मेन वगैरह के 200-300-400 भी कर लेता था मैं कभी कभी, राइट। आई रिमेंबर आई यूज टू सॉल्व 3 और 4 JEE मेन पेपर्स इन 1 डे एट सम पॉइंट, राइट। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप करते हो ना, तो आपके हाथ ऐसे ऐसे चलते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरे प्रिंट ही हो जाते हैं और फिर बहुत इजीली नंबर आते हैं, एक्यूरेसी सब कुछ बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, नॉट जस्ट मोर क्वेश्चंस, यू शुड ऑल्सो इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर सॉल्विंग। कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ ना, उतना ज़्यादा कोशिश आप करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस मोर। एंड थर्ड पॉइंट जो मैं कहूँगा कि जो टॉपर्स जितने भी होते हैं ना, ये लोग रिवाइज बहुत तगड़ा करते हैं। एंड दे रिवाइज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, दे रिवाइज प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड दे रिवाइज टेस्ट्स ऑल्सो। तो जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर JEE में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को बार बार किया करता था। लाइक केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक वगैरह लोग भूल जाते थे, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इनऑर्गेनिक वगैरह वापस देखा करता था। मतलब ऐसा बहुत ही रेयर हुआ होगा कि मैंने एक महीने में JEE के सारे टॉपिक्स टच नहीं किए। मतलब एवरी टॉपिक, हर महीने मैंने एवरी टॉपिक का कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, चाहे पैराग्राफ पढ़ लिया, कुछ ना कुछ जरूर किया था, राइट। सो एंड रिवीजन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी, कि कई बार रिवीजन हम ना पढ़ के नहीं करते, हम क्वेश्चंस करके भी रिवीजन कर सकते हैं। तो पुराने चैप्टर में जैसे आपने स्टार मार्क किए हुए हैं क्वेश्चंस की, जो अच्छा क्वेश्चन लगा उसको स्टार मार्क कर दिया होमवर्क में, राइट। तो उन्होंने क्वेश्चन को वापस से कर लिया। 2 घंटा मिला, 2 घंटा में चलो रोटेशन की मॉड्यूल निकाली और सारे स्टार मार्क क्वेश्चन वापस से सॉल्व कर लिए, तो रिवीजन हो गया। टेस्ट बहुत सारे देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बच्चे ना पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन एग्जाम के दिन अच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी टेस्ट स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती है। तो वो कैसे अच्छी होगी? आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे, तो वो भी मैं दिया करता था। एंड मॉक टेस्ट देने से क्या चीज़ें रिवाइज भी जल्दी होती है वापस से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रैंक्स। क्या? सबसे पहले हर एक कॉन्सेप्ट टिप्स पर होना चाहिए, दैट इज द बेयर मिनिमम। सेकंड, बहुत नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करनी होगी। एंड थर्ड बट नॉट लीस्ट, कि आपको बहुत सारा रिवीजन नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, ये भी आपको करना होगा। इफ़ यू डू दीज 3 थिंग्स, देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप एक बहुत ही अच्छी रैंक लेके आ जाओगे। एंड इफ यू वांट मोर सपोर्ट, इफ यू वांट टू स्टडी विद द रैंक 1 हिमसेल्फ, देन डिस्क्रिप्शन में जाएं। आज लास्ट डेट है टू गेट माई JEE 27 कोर्स फॉर जस्ट ₹7,000। ये एक डिस्काउंटेड प्राइस है, जो पूरे 2 साल का कोर्स ये रहेगा आपका, ओके। तो इनॉग्रेशन, क्योंकि अभी हम नया लॉन्च कर रहे हैं, आज ही हमने मतलब इसी वीक लॉन्च किया है, सो दैट इज वाई द प्राइस इज डिस्काउंटेड एंड विल नॉट बी लॉन्चिंग दीज वेरी ऑफन। सो गेट द कोर्स नाउ एंड स्टडी इट। उसमें पूरा 11-12 स्टार्टिंग से लेकर JEE मेन, JEE एडवांस लेवल तक रहेगा। मेरी खुद की जो टेक्निक्स रहती थी जिनको यूज़ करके मैं फुल मार्क्स ला पाया JEE में 2017 में एंड IIT बॉम्बे CSE जा पाया, वो सब मैंने इसमें शेयर किया है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ यू वांट टू गेट द कोर्स, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट हरी अप, टुडे इज द लास्ट डे, गुड लक।